अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस तरह का बैग बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से काफ़ी बड़ा और काफ़ी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ये देखो, ये ट्रैवल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हमने देखो एक पॉकेट यहाँ बनाए हैं, एक पॉकेट यहाँ बनाए हैं, और ये हमारी मेन जो है वो है, ये देखिए काफ़ी बड़ी है। और यहाँ ये हमारी 2 पॉकेट हैं। तो आज हम इस तरह का ट्रैवल बैग बनाएंगे जो बहुत ही इजी है। तो चलिए आज हम ये बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम उसे बनाने के लिए इस तरह का पीस रेडी करें। ये मेरा मेन फैब्रिक है, रबर शीट। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो करें। आपके पास राइस बैग है, आटा बैग है, या फिर बुकरम है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, इसका मेज़रमेंट है, इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 10.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 18.5 इंच। इस तरह से हम ये यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर ऐसे, और एक निशान लगा देंगे इस तरह से। ये जो हमारा निशान है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके बराबर का हम ये ज़िप लेंगे अपना इस तरह से। ये मैंने 5 इंच, हाफ इंच एक्स्ट्रा ली हूँ ताकि कम या ज़्यादा कर सकूँ। और उसके देखो ये लाइनिंग वाला पीस का भी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली हूँ। अब हम ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद ऊपर जब आएगा ये, तो हम टॉप स्टिच करके सेम ये भी इस तरह से सीधे पे सीधा रख कर, ये नीचे की तरफ रखकर हम इसकी स्टिचिंग करके फिर ऊपर टॉप स्टिच भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे रेडी करते हैं। ये देखो इस तरह से हमने टॉप स्टिच भी कर लिए हैं। अब हम ये दूसरा वाला पीस इस तरह से लेंगे। ये देखो यहाँ पे इसे सीधे पे सीधा रखेंगे और ये जो लाइनिंग वाला पीस है हम इसे नीचे रखेंगे इस तरह से। अब इसकी स्टिचिंग करने के बाद इसकी भी ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग कर लिए हैं। देखो ऊपर से टॉप स्टिच। अब इसे इसकी जो हमने यहाँ पे पूरी चौकोन में इसकी स्टिचिंग करेंगे और बचे हुए पीसेस की हम कटिंग करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। अब रनर इंसर्ट करेंगे दोनों, एक यहाँ इस साइड से और एक इस साइड से। देखो जिप हमने इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसी तरह से इसे फोल्ड करेंगे। ये देखो अब ये दोनों साइड हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखो इस साइड ये हमारा दोनों साइड से इस तरह से निशान आ गया। अब हम यहाँ से यहाँ से 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और 3 इंच पे यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाएंगे और 3 इंच का निशान हम यहाँ पर भी लगाएंगे। ये हमारा निशान होगा। ये देखो ये मैंने स्टेप रेडी कर ली हूँ पहले से ही। ये मैंने 4 इंच ली थी और 2 फोल्ड करने के बाद ये देखो दोनों साइड मैंने इसकी स्टिचिंग कर चुकी हूँ। अब हम एक स्टेप यहाँ से इसे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और दूसरे को हम इस तरह से यहाँ पे रखकर इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो गई है। देखो इस तरह से दूसरा पीस लिए हैं। ये देखो इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 18.5 इंच और इसकी लंबाई है 36.5 इंच। ये देखो इसके अंदर मैंने
ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये मेरा लाइनिंग वाला पीस, ये मेरा रबर शीट है। लाइनिंग वाला पीस ये देखो सेम इसी मेजरमेंट से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर ऊपर के साइड से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे और फिर यहाँ पर हम ज़िप लगाएंगे। ये देखो इस तरह से हमने कटिंग कर दी है। लाइनिंग वाले पीस की भी हम कटिंग कर ली है। अब इसके बराबर का मैंने ये देखो ज़िप भी ले ली हूँ। अब हम इसे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और लाइनिंग वाला पीस रखेंगे ऊपर के साइड। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे और ये जो हमने कटिंग किए थे उसे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और नीचे रखेंगे लाइनिंग वाला पीस इस तरह से। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर टॉप स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब हम यहाँ पर रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो रनर मैंने इंसर्ट कर ली हूँ। अब हम ये जो हमारा लाइनिंग वाला पीस है इसे बराबर रखते हुए पूरे चौकोन में इसकी यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने लाइनिंग वाला एक पीस ली हूँ। ये देखो इसका मेजरमेंट है 11 इंच। हम इसे इस तरह से ज़िप के अपने नीचे रखेंगे इस तरह से। ये देखें यहाँ पर, और यहाँ से इसकी स्टिचिंग करके यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे इस तरह से। ये हमारा यहाँ पे पॉकेट मिलेगा। अब दूसरा पीस यहाँ पे हम एक और पॉकेट लगाएंगे, तो उसके लिए ये देखो इस तरह से मैंने एक पीस रेडी की हूँ। मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली हूँ। ये देखो इसके 3 इंच नीचे, ये देखो ये हम 3 इंच नीचे इस तरह से एक निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इसे यहाँ पर इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे यहाँ पे, और बीच में एक स्टिचिंग करके पूरा ये कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये हमें दो पॉकेट रेडी होगा। देखो ये पॉकेट हमें यहाँ मिला और दूसरी पॉकेट का ये हिस्सा ये देखो यहाँ से हम लोग ने कवर कर लिए। ये देखो ये हमारे लिए एक ज़िप आ गया। अब हम साइड के लिए बेस बनाएंगे। बेस के लिए देखो मैंने ये पीस रेडी की हूँ। इसके अंदर ये देखो ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये हमारा लाइनिंग पीस, और अंदर मैंने रबर शीट इंसर्ट करने के बाद उसकी स्टिचिंग कर ली हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 9.5 इंच और इसकी लेंथ मैंने ली हूँ 11.5 इंच। ये हमारी है। अब हम जो ये हमारी पीस है यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी ये देखो इसकी कटिंग करके रखी हूँ। ये हमारी लाइनिंग वाला पीस है और ये देखें इस तरह से। अब हम ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, ये देखो, और इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद ओपन करने के बाद एक टॉप स्टिच लगाने के बाद सेम उसी प्रोसेस से इसे भी स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने टॉप स्टिच कर ली हूँ। अब दूसरा पीस लेंगे, हम इसे इस तरह से रखेंगे। देखो सीधे पे सीधा इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो ज़िप मैंने इंसर्ट कर ली हूँ और इसके बराबर मैंने एक और लाइनिंग वाला पीस ली हूँ इस तरह से। अब इसकी हम चौकोन में स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा ज़िप वाला हिस्सा रेडी हो गया है। अगर आपको दोनों में पॉकेट चाहिए तो आप इसी तरह इसमें भी रेडी कर सकते हैं। अब हम जॉइन करना सीखेंगे। ये देखो ये जो हमने बनाए थे, अब ये पार्ट हम लेंगे, अपना कोई भी एक हिस्सा लेंगे। अगर हम ये ज़िप वाला ले रहे हैं तो ध्यान दें कि ये हमें सीधी की तरफ होना चाहिए। तो इसे हम इस तरह से लगाएंगे। पहले इस तरह से रखेंगे। ये देखो यहाँ से इसकी स्टिच करेंगे और इसकी स्टिच इस तरह से करेंगे और फिर इसके बाद इस तरह से करेंगे। जिस तरह से इसे जॉइन करेंगे उस तरह से ये देखो यहाँ पे भी इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम ये रेडी करते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिचिंग करनी हूँ। ये देखो ज़िप ये हमारा ऊपर है।
और एक स्टिचिंग हम यहाँ पे भी कर लिए हैं। अब जो ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये देखो ये वाला, इसे जॉइन करने से पहले हम इसे 1 मिनट यहाँ पे रखते हैं इधर। देखो इसे जॉइन करने से पहले एक और हम स्टेप लगाएंगे जो शोल्डर पे रहता है। ये देखें इस तरह से, ये ऑप्शन है, अगर आपको लगाना है तो लगाएं। तो इसका देखो, इसका मैंने 5 इंच लेके 2 फोल्ड करके स्टिचिंग कर ली हूँ। अब इसका मेज़रमेंट देखो इस तरह से मैंने ली हूँ 53 इंच। तो सबसे पहले हम उसमें जॉइन करने से पहले यहाँ पे इसे, ये ज़िप के पास इसे स्टिच कर लेंगे और दूसरे को यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे यहाँ पे, और एक निशान हम इस तरह से इस पर भी लगाएंगे इस तरह से। ये देखें आगे इस तरह से, ये देखो ये हमारा लगाने के बाद ये ज़िप वाला हिस्सा इस तरह से रखेंगे यहाँ पर और इसकी पूरी स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। अब ये जो ज़िप वाला हिस्सा है इससे हम ओपन करेंगे। ये देखो इस तरह से ये ओपन होके हमारा इस तरह का, देखो ये हमारा 2 पॉकेट ये जो हमने बनाए, और यहाँ से ये देखो ये हमारा ज़िप वाला हिस्सा है। ये देखें काफ़ी बड़ा है और अंदर का तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो इसे ट्रैवल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, और ये जो हमने साइड में एक पॉकेट बनाए थे ये हमारी पॉकेट, ये देखें काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से बन गया। ये हमारा स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। ये देखिए इस तरह से। तो आप भी ज़रूर बनाएं और बताएं ये कि आप सबको कैसा लगा ये।